बल्कि अभी बाई चांस क्योंकि बात हो रही है, ईद हो गई, गर्मी होगी, सर्दी हो गई, बल्कि आप देखें ना इन दिनों मौसम ज़रा गर्म है, तो हम कहें जी आप कहें जी ठीक है ज़रा मौसम अच्छा होएगा, बड़ा माहौल शोल होएगा, तो फिर जावांगे ज़रा कोर्स वोर्स करने जो है। तो अगर हम इसको फील नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप भी फील ना करें। क्वाइट हार्ड मौसम है इस वक्त, कोरोना के प्रॉब्लम चल रहे हैं, वायरस के हैं, बल्कि बाई चांस याद आ गया, उसमें भी आप लोगों ने एहतियाती सारी तदाबीर करनी है, केयर करनी है, हर हवाले से जितनी केयर कर सकते हैं वो लाजमी करें, ठीक है। हर सूरत वो केयर उसकी करें। अच्छा, दूसरी जो मैं ये बता रहा था ना कि जो जिस तरह ये कोरोना या दूसरी चीज़ें हैं, इसी तरह मौसम थोड़ा सा गर्म है, तो यहाँ पे बाद दफ़ा जो बताया ना कि एक फीलिंग आ जाती है, ये चूँकि ईद की वजह से बात शुरू हुई है, तो अब आपने सबसे पहले अपने आने का मकसद समझ लिया है। अगर आप अपने साथ सीरियस हैं तो गर्मी को फील ना करें, ईद को फील ना करें, नींद को फील ना करें कि जी मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने प्रेफर सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म का आइडिया हो कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप बनने क्या जा रहे हैं। तो अगर देखें इसके बावजूद अगर कोई बंदा जो है इन चंद चीज़ों को नहीं करता, तो इसका मतलब है फिर वो हमारे यहाँ भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बुनियादी तौर पर स्टिल जो है ना एक अजीब सा समझते हुए भी एक वो नहीं करना चाह रहा, तो वो 1% में भी आ सकता है, ठीक है या नहीं। तो अब ये जो चीज़ें हैं मैंने बताया, मौसम है गर्म है, जो भी इसका बंदोबस्त हो रहा है सिस्टम की वजह से वो आपको हर सूरत मिलेगा। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप क्योंकि एक बहुत बड़े मकसद के लिए हैं, आपने इन चीज़ों को फील नहीं करना, आपने इन चीज़ों को ज़हन में भी नहीं लाना, बल्कि अच्छा, हालांकि दूसरी तरफ अगर हम जाएं वही सिस्टम की बात करें, पूरी एज ए कौम हम पूरी गर्मियाँ कह के गुजारते हैं। हालांकि आप देखें कितने फल जो हैं वो पाकिस्तान में अल्लाह ने तोहफ़ा दिए आपको, जो यूरोप और बाकी जगहों पे नहीं है, और सिर्फ गर्मी की वजह से है। अभी थोड़े दिनों में आप देखें हर बंदा जो है ना वो आम के जी मीठे दें, तो किससे बनते हैं मीठे आम? हाँ, किससे बनता है? ये धूप से, ये जो शिद्दत है गर्मी की, ठीक है या नहीं? तो खूबसूरत सी बात है जी नेचुरल है, हाँ, कि आम जब पक जाता है ना, मतलब अपने साइज में आ जाता है, हाँ, वो एक साइज में आ जाता है, उसके बाद वो उसमें से यानी कि साइज नहीं पड़ता, वो उसमें से उसमें जायका आना शुरू हो जाता है, और वो गर्मी की वजह से ज़बरदस्त। ये गौर किया, तो आपके अंदर अल्लाह ने आपको जो मुख्तलिफ मौसम दिए हैं, आपके अंदर उसके कितने इम्पैक्ट आने होते हैं, आपके अंदर कितनी उसकी चीज़ें आनी होती हैं जिसको आपने क्या कह के गुजार दिया है यार गर्मी बड़ी है। और भाई गौर तो करो, इसके लिए आपको कितना शुक्र अदा करना चाहिए था कि ये गर्मी आई है। अच्छा, सेम इसी तरह से सर्दी है। अच्छा, ये तो अब सारा पता है कि आप देखें 2-3 महीने गर्मी का होता है, अब सर्दी में सारे लोग क्या कर रहे हैं यार सर्दी बड़ी, अच्छा क्या ये क्या ख़त्म हो जाती है आपके कहने से कि जी सर्दी बड़ी है, ख़त्म हो जाती है। और अजीब तमाशा लगाया हुआ है, रमज़ान में सारे क्या कह रहे होते हैं? अच्छा, ऊपर से चलो बाई चांस गर्मियों के रोज़े हैं, सर्दियों के भी आ ही जाते हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे यार बहुत रोज़े इतनी गर्मी है यार, कह के ना तो रमज़ान का पूरा मकसद ख़त्म कर देते हैं। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड रमज़ान का मकसद ख़त्म कर देते, पूरा महीना रमज़ान की छुट्टी है, पता है की है यार रोज़े। अच्छा, असल मकसद क्या था कि गर्मी का रोज़ा है और धूप में अपने आप को काम में लगाओ रोज़ा रख के, ताकि ना 11 महीने के लिए रेडी हो जाओ। किसके लिए? अब आप देखें उस जनाब शहजादे ने सारा रमज़ान एसी में सो के और रात को जाग के सारा रमज़ान सारा दिन, हाँ ये सोते हैं कि ये रोज़ा रखे है। अच्छा चलो जी, चलें जी, आपने रमज़ान तो गुजार लिया सारा जो भी है रमज़ान कह के, और उसके बाद आपको 8 दिन फंक्शन चाहिए, जश्न चाहिए रमज़ान की वजह से। जिसने रमज़ान बाकायदा ज़बरदस्त सो के गुजारा है
उसको 8 दिन का फंक्शन चाहिए इंजॉय करने के लिए, सैलीब्रेट करने के लिए कि मैं रमज़ान बड़ी मुसीबत ना कटे आते अज जरा ना मैं कुछ खा रहा है। उस कौम को 8 दिन फंक्शन चाहिए। फिर तो आप ज़रा गौर करें कि हफ्ते च 7 दिन ते 8 मेले ते कम करिए केड़े वेले। तो अब ये जो सारा फंक्शन है ना कि रमज़ान रमज़ान कह के गुजारें, ईदें ईदें कह के गुजारें, ठीक है, और जनाब इसी तरह गर्मियाँ गर्मियाँ कह के गुजारें, सर्दियाँ सर्दियाँ कह के गुजारें, तो करना क्या है? तो अल्लाह ताला ने जी ये निज़ाम बनाया है, ना गर्मी इशू है, ना सर्दी इशू है, ना रमज़ान इशू है, ना ईदें इशू है, ना आपके नमाज मामलात इशू हैं। आप अपने ऊपर इन सारी चीज़ों को लाते और करते हुए आगे निकलें। तो ये आ गया समझ या नहीं? वरना आप देखें कि सारा जो है ना आपकी ज़िंदगी का मकसद ये चीज़ें हैं। और हालांकि आज के दौर में अल्लाह ने इंसान को बड़ी ज़बरदस्त समझ दी है, ठीक है। क्या आप देखें गर्मी का कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाता है, गाड़ी में बैठे आज की दुनिया में कोई ना कोई गर्मी का बंदोबस्त है, कोई ना कोई सर्दी का बंदोबस्त है। यानी अल्लाह ने आज के दौर में आपको कुछ ना कुछ दिया भी है। आप सोचें अगर पीछे जाएँ, गर्मियों में अगर इंसान के पास AC पंखा नहीं था तो समझ आती है ये मसला था। उस वक़्त इंसान जो है वो गर्मी में हाल चला रहा होता था तपश में। अब जनाब अंदर पंखे और AC में बैठ गए जी गर्मी बढ़ी है। तो ये हरकतें जो हैं इंशाल्लाह हमने नहीं करनी। ये गर्मी हो सर्दी हो आपकी एक ही वर्दी हो इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बताया आपने अपने साथ मुखलस होकर करना है। आपने देखा है कि ना तो आपके कोर्स की कोई इतनी फ़ीस है कि जी हमें बड़ा इसका कोई पता नहीं वो फ़ायदा हो जाना है, मिसाल है, ठीक है ना, ये बल्कि आपका बताया आपकी मैनेजमेंट है इसके अंदर। और ना ये है कि आपको इसका कोई फ़ायदा होना है कि जी पता नहीं यहाँ पे अलादीन के चिराग तकसीम हो रहे हैं तो मैं वो ले कर दौड़ जाऊँगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। ये असल आपको अंदर से जगाने और निकालने की चीज़ है जो आपने समझ लिया है। लिहाजा अपने ऊपर इन सारी चीज़ों को तारी ना करें। इसी तरह फैमिली है, घर से थोड़ा सा दूर होने का है, और फीलिंग्स है, पता नहीं क्या क्या।